और रूहानी तौर पर मुझे ऐसा लगता है उनको कोई दुआ कबूल होने वाली है। उनको चाहिए कि इन दिनों ज़्यादा इबादत करें अल्लाह के हुजूर, और रूहानी तौर पर उनके हालात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हैं। माशाअल्लाह। हमली अफराद में जो मुलाजमत की तलाश में हैं उनको मुलाजमत में मिलने का इम्कान है। अगर वो शराकत चाहते हैं वो भी उनको मौका मिल जाएगा। अच्छी शराकत जो है वो उनको मिल सकती है। 1 मई जो आएगी तो उनको आला अफसरान से अगर कोई मसला है या आला अफसरान से रब्ता ज़रूरी है तो 1 मई उसके लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। हफ्ता के आखिर में ज़रा हमली अफराद वैसे ही बड़े तेज़ होते हैं, जाराना रवैया रखते हैं, तो हफ्ता के आखिर में मुझे नज़र आता है ना वो गुस्से में है 6-7 मई को। तो वो अब दिलचस्पी ये है कि वो जिस शख्स पर गुस्सा है वो उस शख्स को गुस्से का शिकार नहीं करेंगे, कोई और बदकिस्मत उनकी गुस्से का शिकार होता नज़र आता है। तो हमली अफराद आप ज़रा जिसको गुस्सा होना है उसी गुस्सा डायरेक्शन ठीक रखें। ऐसा ना हो कि गुस्सा किसी पर हो और आपका जो नज़ला जो है वो आपको किसी और पर गिर जाए। अब मैं सॉरी हजरात की तरफ आता हूँ। ठीक है, इसमें आपने ग्रहण की भी बात की थी, आप कह रहे थे मैं बताऊंगा। हाँ, ग्रहण का मसला ये है कि जितनी भी हमले अफराद हैं वो अपने ज़ाती ज़िंदगी में एहतियात करें। उनके ख़िलाफ़ लोग बड़ा हसद करते हैं। अच्छा। कई सालों से लोगों ने उनको चक्कर दिए हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, इन चक्रों में आए हुए हैं, धोखे में आए हुए हैं। चक्कर गलत लफ्ज़ में क्या गया हूँ। हमले अफराद बड़े धोखे में आए हुए हैं किसी के। उनको चाहिए कि जब अपनी जान छुड़ाएं, सोचें समझें कि मैं ये कई सालों से क्या हो रहा है। सही कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये जो ग्रहण है उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एहतियात करनी चाहिए, सेहत की एहतियात करनी चाहिए, और हासद जो हैं उनके जो ख़िलाफ़ लोग हैं वो उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये ग्रहण जो है कल लगने वाला है। चांद ग्रहण है ना ये? सूर्य ग्रहण, सूरज ग्रहण है। ठीक है, अब अगला सितारा प्रोफेसर साहब टॉरस। आप मैं टॉरस की तरफ आता हूँ। हफ्ते के शुरू में लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे। सोशल लाइफ में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं ख़ुद भी। सोशल लाइफ और रूमानी मामलात बहुत ही हाट हैं, सरगर्म हैं। मौसम भी इतना गर्म है, मौसम से भी ज़्यादा। कारोबारी राब्तों में इजाफा होने वाला है। 3 मई को जो आपको इतला मिलेंगी उन इतला से आप पूरी तरह फ़ायदा उठाएं, और उसके बाद आप जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं आपकी लाइफ में उनको तवज्जो दें। आप हर एक को तवज्जो न दें। आप देख लें कि फ़लाँ मेरे लिए ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, अहम रख आदमी है, तो उसको तवज्जो दें ताकि आपका कोई मसला हल हो। और मंगल बुध और जुमरात को आप दूसरों पर छाए रहेंगे, दूसरे लोगों को अच्छी तरह मुतासर करेंगे। अब मैं जोज़े हज़रात की तरफ आता हूँ। वो बता दें सूरज ग्रहण का इनका भी। हाँ जी, सूरज ग्रहण जो है वो आपका जो हासदीन और दोस्त हैं उन पर निगाह रखें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हम जेमिनी की तरफ। अब हम जोज़े की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, 2 मई से 8 मई तक। हाँ, 1 मई से जो इनकी लाइफ शुरू हो रही है जी। ये काफ़ी अपनी मुलाजमत के लिहाज से बड़े फ़वाइद हासिल करने वाले हैं। माली पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आती है। कैरियर के लिहाज से आपकी कोशिशों को सराहा जाएगा, तारीफ़ की जाएगी। कोई आपको आम इतला मिलने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके मिलते ही आपका कोई उलझा हुआ मसला है, उस इतला के मिलते ही आप इस काबिल हो जाएंगे उस उलझे हुए मसले को हल कर लें। सदर बन जाए शायद आप। हफ्ता के वक्त में, हफ्ता का जो वक्त है बड़ी दिलचस्प रहेगा, और आपके जो रोमानी मामलात हैं वो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे ऐसे ही धूप छाँव। और शराकत कारी में अगर आप चाहते हैं तो शराकत कारी के लिए भी अच्छे हालात आपके मदद करेंगे। ये जो ग्रहण लग रहा है, बेवफा लोगों से एहतियात करें, वो आपको धोखा दे रहे हैं। बेवफा लोगों से तो एहतियात भी करनी चाहिए। सबको जो बेवफा है उससे तो दूर रहना चाहिए। ये कैसी बात की है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेसर साहब। नहीं, आपने जो बात की है आपने भी ठीक बात की है ना। आप एक औरत के हैसियत से आपने फ़ौरन इस बात को पकड़ लिया। नहीं, एक मर्द की हैसियत से भी आपको इस बात को, आपको बेवफा लोग अच्छे थोड़ी लगेंगे। खैर जी, जोज़े हज़रात को
बेवफा लोगों से और अपने जो करीब हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं। हाँ। उनसे जितना हो सके उनसे अपने आप दूर को रहें। बचाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। ये ग्रहण के असरात है जो मैं बता रहा हूँ। साहब प्रोग्राम में हम लेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो जो रह गया जेमिनी का उस पर डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे कैंसेरियन की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आने वाला हफ्ता जो है वो 2 मई से 8 मई तक है और बात हो रही थी जेमिनी की और सूरज ग्रहण लगने वाला है और जो एहतियात कहा है प्रोफेसर साहब ने वो ये कहा है कि बेवफा लोगों से दूर रहें। अगर प्रोफेसर साहब जेमिनी का कुछ रह गया तो बता दें, वरना फिर कैंसेरियन पे आ जाते हैं। तो जेमिनी का यही कुछ है जो बता दिया गया। अब हम आते हैं सरतान की तरफ और इन्हें अंग्रेज़ी में कैंसर कहते हैं। ये जो हफ्ता जब शुरू हुआ संडे मंडे ट्यूसडे तो ऐसा लगता है आप रूहानी तौर पर बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं दूसरों लोगों के साथ मिलकर। अच्छा। और इस सिलसिले में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कोई आम लोग हैं वो आपकी मदद भी करते नज़र आते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने शरीके कार और दो सबाब से सख्त रवैया इख्तियार करने वाले हैं। आप ये महसूस करते हैं कि मैंने जितनी फयाजी से जितनी मेहरबानियों से मैंने जितनी इन लोगों की मदद की है, साथ दिया है, ये लोग ऐसे नहीं हैं। इस वजह से आप इन लोगों के ख़िलाफ़ बड़ा रवैया सख्त कर लेंगे। उसके बाद हफ्ते के जो आखिरी दिन है आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हफ्ता के आखिर में अपने जो रोमानी में अमलात में नज़र सब्र से काम लें, बर्दाश्त करें। एक तरफ आप कह रहे हैं दिलचस्पी शुरू हो जाएगी, क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं हाँ जी, बाकी मामलात में अच्छा उनमें बाकी फैमिली लाइफ है, सही हो गया, रिश्तेदार हैं, सही हो गया, खुद इंसान कई प्रोग्राम बना लेता है। रोमांस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो जहाँ तक सूरज ग्रहण का तल्लुक है सरतानी हज़रात, आपके जो मुखालफिन हैं और जो हासिल लोग हैं आपकी साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप उन पर नज़र रखें और उनको ऐसा ना करने दें। ठीक हो गया। अब हम आ जाएं असद की तरफ। अब असद की तरफ आ रहे हैं। आ जाए। आप बड़ी भरपूर तवानाई से अपना ये हफ्ता जो है आप शुरू कर रहे हैं। 1 मई को आपकी रोमानवी तौर पर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है जिससे आपकी केमिस्ट्री मिलती है। तो आप एक दूसरे की फ़ौरन कशिश महसूस करेंगे। लेकिन असली हज़रात ये रोमांस चलता नज़र नहीं आता, ये बाद में फौरी ख़त्म हो जाएगा। 3 मई को आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद ये पिछले कई माहों से कुछ अर्सा से आपने किसी ऐसे शख्स को बहुत अहमियत दे रखी है रोमानवी तौर पर पिछले कई महीनों से। तो अब आप सोचिए, उसकी ज़िंदगी को भी सोचें, अपने आप की जो कैरियर है, अपने आप के जो शौक़ हैं, आपके अपने आप की जो दिलचस्पियाँ हैं, आप अपनी शख्सियत के बारे में सोचें कि क्या मैं ऐसे शख्स के साथ चल सकता हूँ। अगर ये बात आपको रास आ रही है, ओके, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। और जहाँ तक ग्रहण का तल्लुक है, आप मुझे बैरून मुल्क का सफ़र जब वो न करें फ़िलहाल, और कानूनी मजहबी मामलात में भी ज़रा एहतियात करें, बहस मुबाहसा से हिस्सा न लें। बैरून मुल्क का सफ़र क्यों ना करें? अब वो ग्रहण कह रहे हैं, नुकसान हो सकता है। वो ज़ाहिर है जब ग्रहण कह रहे हैं तो हमें कहना पड़ता है। अच्छा, आपने कहा कि जो बंदा हो जिस रोमांस के इनके सितारे हैं, कशिश है लेकिन रोमांस चलेगा नहीं। जब कशिश है तो चलेगा क्यों नहीं? वो ऐसा है कि रिवाज जब शुरू होगा ऐसा लगेगा जैसे बड़ी कशिश है। अच्छा, अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि उन प्लैनेट के रूप से ये बताऊं कि ये जो कशिश है क्या ये आगे मुस्तकबिल तक कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो वो नज़र ये आ रहा है कि ये चलते वक्त तो बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, बड़ी कशिश होगी, केमिस्ट्री मिलती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो रोमांस है देर पा नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो 80,000 एहतियात चाहते हैं उनको बता दिया जाए, और जो नहीं चाहते किसी रोमानी मसले में न उलझें। ठीक हो गया। अगर वो चाहते हैं तो सुमला हज़रात की तरफ जी आ जाए। 2 मई से 8 मई। तो ये सुमले हज़रात को तो हफ्ते के शुरू में ही कोई रोमांस आ रहा है और आप उस रोमांस के बारे में फ़ैसला भी कर रहे हैं। ईद भी आ रही है और ये जो शख्स है जिससे रोमांस शुरू हो रहा है, ये कोई ज़रूरत ज़्यादा आपके दिल दिमाग पर छा जाएगा।
ये तो खतरनाक बात है। अगर और कोई ज़रूरत दोनों से ज़्यादा छा जाए। हाँ जी, ख़तरनाक बात है, दोनों एक दूसरे से बहुत करीब होते नज़र आते हैं। 3 मई को शराकत कारी का मौका मिल रहा है जिससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। आप ये शराकत कारी शुरू करें, मुलाजमत के लिए भी कोशिश जारी रखें, कामयाबी नज़र आती है। अच्छा, 2 मई आप अपने आप का तजिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके आप महसूस करेंगे कि मुझे मेरी शख्सियत क्या है और मेरे मौजूदा हालात क्या चाहते हैं और मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए और मुझे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो आप अपना एनालिसिस करें, अपना तजिया करें, इस तरह आप अपने आप को मज़ीद समझते नज़र आते हैं और आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इनको एनालिसिस करने में कोई इनका दोस्त मदद कर सकता है? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या खुद ही से खुद सोचना है इन्होंने? वो आजकल अजीब मूड में है, बल्कि उनको तो ये नसीहत करनी चाहिए। सुमला हज़रात माफ़ करें, मैं नसीहत का लफ्ज़ बोल गया हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इनकसारी पैदा करें, आप बिल्कुल सिंपल हो जाएं। अपनी ज़िंदगी ऐसी आपकी शुरू हो गई है कि ज़िंदगी ये डिमांड कर रही है कि यू मस्ट बी वेरी हम्बल ना हो। इस तरह अल्लाह खुश हो जाएगा। बिलावल का है मेरे ख्याल में सितारा, ठीक है। और जो सूरज ग्रहण, और जहाँ तक आपकी ग्रहण की सूरत हाल है, वैसे भी आपकी सेहत ठीक नहीं रहती और इस ग्रहण की वजह से आपकी सेहत की ख़राबी नज़र आ रही है। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए और शराकती वरासती मसाइल भी खामखा आपके जहन को परेशान करेंगे। तो ये ग्रहण के असरात हैं। मैं सबसे ज़्यादा मैं ये दूंगा आप अपनी सेहत का ख्याल करें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लिब्रा पे। इमरान खान आपके महबूब कायद का सितारा। ये आपने गलत अंदाज़ा लगाया है। अच्छा ठीक है, समी साहब के थे ना, तो मैं सारे समी साहब तो है नहीं है। इन सियासतदानों ने हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा किए हुए हैं। अच्छा, उनमें से खान साहब भी हैं। तो ये मिज़ानी अफराद आप अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अगर आप सेहत का आपकी ठीक नहीं हुई, इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ आप पर आए थे, आप पर जिम्मेदारियों का बोझ है, आप किस तरह चलेंगे? आप अपनी डाइट का कुछ सोचें और आप डाइट के लिहाज से किसी ऐसी चीज़ के आदी हैं जो कि ठीक नहीं है। ये तो आप सोचें कि मैं खाने में कौन सी ऐसी चीज़ खा पी लेता हूँ जिसकी वजह से मुझे नुकसान होता है लेकिन मैं रह नहीं सकता। तो आप उस चीज़ को छोड़ें और अपनी तवानाई में ग़िज़ाइयत ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं आप उनको पूरा कर अच्छा, सकें। प्रोफेसर साहब, कुछ चीज़ें और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो छोड़ी नहीं जाती। हाँ जी, जब वो खाने की हों, छोड़ी नहीं जा सकती। मैं ये आपने सही बात की, लेकिन ये तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उनको समझाया जाए। हाँ, तो समझ जाए प्लीज़। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग कि आप ये बात है, ये बोल रहे हैं आप अपने खाने पीने से ज़रा एहतियात करें, जिस बुरी आदत का आप शिकार हैं उससे बच जाएँ। उसके बाद ये है कि 2 मई के बाद जो ज़ोर है वो आपके जो मुकाबल का खाना है, 7वें खाने में दाखिल हो रहा है। इस तरह आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, और आप पेशाराना तौर पर आज़ादाना रवैया अख्तियार कर लेंगे। और दूसरा यह है कि उधर आवाम की जो आप पर अवामी एहसास है और जो आपके पेशेवराना मामला हैं, इनमें तवाज़ुन पैदा करें ताकि दोनों अपनी अपनी जगह आगे बढ़ते रहें। अब हम आते हैं सूरज ग्रहण का आपने नहीं बताया इनका जी, सूरज ग्रहण का नहीं बताया। पूरा ये है कि ये इन्होंने जो शादी के मामला बड़े अजीब से हैं, उलझे हुए हैं, पेचीदा रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो ये ग्रहण जो है इसी तरह आपको अजीज़ व अकारब की तरफ ज़रा एहतियात करें, शादी के बारे में सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए। और जिनकी शादी हुई हुई है वो क्या करें? जी, जिनकी शादी नहीं वो हुई वक्ती तौर पर चुप हो जाएं। खामोशी बेहतर है। वक्ती तौर पर चुप हो जाएं। ग्रहण की वजह से तो ना आगे हम तो नहीं ना ऐसी बात कर सकते, क्योंकि वाज़ा नज़र आ रहा है कि अज़वाजी तल्क़ात ठीक नहीं है, इस ग्रहण के ज़ेर असर हैं। लेकिन जिनकी शादी हुई होती है वो तो चुप ही नहीं करते, वो तो लड़ते और रहते हैं दूसरा ये है कि जितने भी ये मिज़ानी अफराद हैं ग्रहण की वजह से बग़ैर किसी वजह से झगड़ा करते नज़र आते हैं। अच्छा, तो मिज़ानी अफराद आप ज़रा ग्रहण के असरात से बचें। अल्लाह ताला आपकी और हमारी मदद करे। अब मैं आता हूँ। नहीं, अभी नहीं आ सकते, मैं नहीं आने दूंगी क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये स्कॉर्पियन की, लेकिन जो प्रोफेसर साहब ने बात किया लिब्रा के हवाले से कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको मैनेज करने की कोशिश करें, गुस्सा कम करें, पानी ज़्यादा पिएं और फोकस करें कि आप चाहते क्या हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी लिब्रा की, और जो हफ्ता चल रहा है वो 2 मई से 8 मई तक का है। और अब बात करेंगे स्कॉर्पियन की। अक्र भी हम आते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। मेरी महबूब का समी साहब के बकौल मरीम नवाज तो का आप अक्र भी आज़ाद आप अपने शरीक कार या शरीक के साथ अच्छा वक्त गुजारते नज़र आते हैं। ठीक। आप किसी काम की बुनियाद रख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपना पेशावराना तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने जो आपने ज़िम्मेदारियाँ कबूल की हुई हैं उनको निभाने की कोशिश करें। हफ्ता के आखिर में कोई ख्वाहिश आपके दिल दिमाग को पकड़ लेगी, उस ख्वाहिश से जान छुड़ाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि आपकी कुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा है। लगता है कि आप उस ख्वाहिश से जान छुड़ा लेंगे। आप जो सबसे अहम बात होने वाली है, आपकी जो खानगी ज़िंदगी है, फैमिली लाइफ में कुछ होने वाला है, उसके बारे में सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। और इस हफ्ते में आपको घरेलू मामला से बड़ी लगन नज़र आती है। अच्छी बात। आप नया घर भी ख़रीदना चाहते हैं या घरेलू तौर पर बहुत कोई अच्छा कदम उठाने वाले हैं। अब मैं आता हूँ कौसी हजरात की अच्छा, वो आपने इसका बताया नहीं, सूरज ग्रहण का। हाँ जी, आपका जहाँ तक ग्रहण की सूरत हाल है, मुझे कई अकबरी हजरात कर्ज में फंसे हुए नज़र आते हैं। मरज़ सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, मुकदमात जो हैं वो सर पर सवार रहेंगे। तो ये ग्रहण के असरात हैं, सेहत का ख्याल रखें और जो आपका कर्ज है उसके बारे में सोचें। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हाँ जी, बताएं आने वाला। तो कौन सी हजरात आपकी तो घरेलू ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं या आ रही हैं। 1 मई को आप घर ख़रीदते नज़र आते हैं। अच्छा। 2 मई को आप अपने कारोबार की मज़ीद बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। बहुत पैसा है इनके पास। 3 मई को आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला रहे हैं। रोमानवी तौर पर एक ही तलक पर आप अपनी तवज्जो मरकूज़ करने वाले लोग हैं। सबसे अच्छा सितारा है भाई आपका। तो आप मुतवज्जो हैं, आप रोमानवी तौर पर दयानतदार हैं। मैं ये कहूँगा कि आप किसी को धोखा नहीं देते। आप एक ही रोमानवी दिलचस्पी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। तो इस हफ्ते भी मुझे यही नज़र आ रहा है। और हफ्ता के वक्त में आपके जितने भी मामला आते हैं, ज़ाती, खानगी, ज़वाजी और अपना कारोबारी, इनमें सब में तेज़ी आ रही है। ये कौन सा सितारा आया हुआ है जिसकी वजह से और तेजी आ रही हफ्ता के आखिर में शॉपिंग, बच्चे बहुत कुछ खरीद करते नजर आते हैं। आप जब इतने पैसे हैं, इतनी खुशहाली है बकौल आपके, तो फिर शॉपिंग करने दें। उतनी शॉपिंग ज़रूरी करनी चाहिए ना, ज़रूरत ज़्यादा। अमली अफराद भी इस हफ्ते बहुत शॉपिंग करके अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अमली अफराद और कौसी हजरात दोनों शॉपिंग करने से बचें। ठीक हो गया। और कौसी ख्वातीन और अमली ख्वातीन खास तौर औरतों का नाम बदनाम है, शॉपिंग से मर्द ज़्यादा करते हैं। शॉपिंग करने से बचें। आगे चलते हैं नहीं, जद्दी हजरात की आगे तरफ। चलते हैं। सूरज ग्रहण का बताया ही नहीं आपने जी। सूरज ग्रहण का कॉस पे इम्पैक्ट। हाँ जी, सूरज का जो इम्पैक्ट है, जैसे ग्रहण का जो इम्पैक्ट है जी, और कोई नई चीज़ आपके सामने आ रही है, आपको उससे निपटना पड़ेगा। ये ग्रहण का पर असर हो रहा है। और अब मैं आता हूँ जद्दी हजरात की तरफ। आ जाए। तो जद्दी हजरात तब्दीली आ चुकी है और आपकी ज़िंदगी में मज़ीद वसअत पैदा हो रही है। तो इमरान खान को कहना चाहिए। 1 मई को गुफ्तगू करते वक्त आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि हालात क्या से क्या हो गए हैं। अच्छे तरीके से हैरान होंगे या परेशानी में हैरान होंगे? पॉजिटिवली। रूहानी तल्लुक को, जो आपका रूहानी तल्लुक है, उसको भी आप मजबूत बनाना चाहते हैं। वही विश यू बेस्ट ऑफ लक। 3 मई को कारोबारी जो है मामला, वो बहुत ही अच्छी तब्दीली आ रही है और आपका कारोबार जो है पहले से ज़्यादा कामयाब होता नज़र आता है। जॉब भी मिल सकती है, अगर आप कोशिश करें तो जॉब का मौका भी है। किसी कारोबारी समझौते पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। वो बड़ा समझौता है, उसमें बड़ा रिस्क है। आप एक लफ्ज़ पर नज़र रखें, उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद उस कारोबारी समझौते पर दस्तखत करें। आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें और रोमानी मामलात हैं वो अरूज पर हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ। नहीं, अभी आप नहीं आएंगे, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताएं। ये सफ़र आ सकता है इनका कोई, ये
आपको लगता है कोई ट्रैवल है इनका कैप्रिकॉन का? हाँ, वो पिछले हफ्ते मैंने बता दिया था कि 26, क्योंकि अभी हालात थोड़े मुख्तलिफ हुए हैं ना हाँ, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। 26 अप्रैल के बाद ये चीज़ें हरकत में आ रही हैं। 26 अप्रैल के बाद आ ये मैंने बता दिया था पिछले ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इनके जो कानूनी हालात हैं नाअहली के हवाले से, वो इनके सपोर्ट में हैं? आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ आ सकती है हाँ, इनके हक नहीं, में? उसमें उलझने हैं, पेचीदगियाँ हैं, और ग्रहण के लिहाज से वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जदी हजरात ट्रैफिक आज़ाद भी जहन में रखें, और ख़ानदानी खानगी मसाइल वगैरह भी पैदा हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा आम बात यह है कि आप अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल औलाद के रखें। हवाले से कोई परेशानी आ सकती है? जी, औलाद के हवाले से? औलाद के लिहाज से उनके सितारे सही हैं, सही है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक अच्छे हैं, उनके हक में। ठीक हो गया। अब हम आते हैं दलवी हजरात की तरफ। बताएं। तो सारा हफ्ता दलवी हजरात आप माली मामलात को सोचते रहेंगे। आप शॉपिंग करते नज़र आते हैं, ज़रा शॉपिंग से बचें, क्योंकि शॉपिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितने खर्च करना था और कितने खर्च हो गए। भाई ईद के दिन है, लोगों ने शॉपिंग तो करनी है ना। तो हमें जो कुछ नज़र आता है बीबी बताना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है। 3 मई को कारोबारी मौका मिल रहा है, जिससे आपकी माली सूरत बहुत बेहतर हो जाएगी। इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं दलवी हजरात, तो ये हफ्ता आपके लिए आपके हक में नज़र आता है। ठीक हो गया। और जो मौक़े आपको इस हफ्ता मिलने वाले हैं उनको किसी तरह ज़ाया ना होने दें। काम के लिहाज से आप पर काफ़ी दबाव है। रूहानी अमलात में आगे बढ़ने के लिए आप पस पेश से काम ले रहे हैं। जॉब जो लोग कर रहे हैं, आपके अजीज़ों जो अकारब हैं ग्रहण के लिहाज से, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो आप पर असरअंदाज होंगे। किस तरह से असरअंदाज होंगे? यही इख्तलाफ आ सकता है, ठीक है, कोई उलझ सकते हैं आपस में, और ये ग्रहण की वजह से वो उनकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। अच्छा, मुझे अब आते हैं। नहीं अभी नहीं आते। आप मुझे बताएं, जहाँ पे ये लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इनके हालात ठीक है? क्या जहाँ पे इनकी जॉब चल रही है या जॉब जो है, कारोबार हाँ है? जॉब जो है बहुत दबाव है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उस दबाव को कबूल करना पड़ेगा और बड़े मुस्तकबिल से काम करना मुस्तकबिल से, और जैसे कि कहते हैं ना मुस्तकिल मिजाजी से ये दबाव कबूल करना पड़ेगा। असाबी तौर पे ये लोग तैयार हैं? जी, असाबी तौर पर ये लोग असाबी तैयार तौर पर दबाव में आए हुए हैं। आए हुए हैं, तैयार नहीं है अभी? हाँ जी, वो अपनी फैमिली के साथ मामलात हैं, फैमिली को बहुत अमीर हासिल हो रही है। तो इसका मतलब फिर इनकी अगर असाबी तौर पर ये तैयार नहीं है तो इनकी सेहत पे इम्पैक्ट हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल इम्पैक्ट है। कई अर्से से टेंशन में है। ठीक हो गया। अब दूसरा यह है कि ये जो आपका ग्रहण है, जो आप अभी हारे के बारे में बहुत फिक्रमंद है, जी जी। तो ग्रहण ये कह रहे हैं इनको दलवी हजरात को कि अपने करीबी रिश्तेदारों से ज़रा एहतियात करें, इख्तलाफ नज़र आते हैं। उलझे मत, बाहर चले जाएं, बेहतर है। अच्छा जी, अब आखिरी सितारा है हमारा पाइसेस। 2 मई से 8 मई तक ये हमेशा शिकायत करते हैं कि इन्हें कम टाइम मिलता है, लेकिन आज आपके लिए काफ़ी टाइम है। तो आज उनको पूरा टाइम देते हैं जी। हुती अफराद। कोई दोस्त आपको आपके बारे में ऐसी बात बताएगा जिससे आप अपने आप को मज़ीद समझ जाएंगे। ठीक हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ओह, थ्रू सम फ्रेंड। वाओ। अब आपको मालूम हो जाएगा कि मुस्तकबिल में आपकी क्या हैसियत होगी, आज से 5 साल बाद आप क्या होंगे। इस तरह से आपके जहन पर मुस्तकबिल के जो आपकी स्क्रीन है आपके जहन की, उस पर मुस्तकबिल आने वाला है। आप घरेलू ज़िंदगी को भी पसंद कर रहे हैं इस हफ्ते। 3 मई को सोशल लाइफ में आप हिस्सा लेने के बजाय आप अपने घरेलू ज़िंदगी को तरजीह देंगे, और इससे आपके दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। ओह, तो बहरहाल दोस्तों को भी अटेंड करें, जिस तरह हो सके घरेलू ज़िंदगी को भी अटेंड करते रहें। और आपकी ये जो लोगों के साथ मिलकर आप काम करते हैं, इससे आपको अपने कैरियर में बड़ी तकवीत मिल रही है। अच्छा। हफ्तों के आखिर में आप लोगों की मदद करते नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद कबूल करे, और आपको ग्रहण के जो असरात हैं माली कारोबारी तौर पर गहरी नज़र रखें, कहीं नुकसान ना हो जाए। ठीक हो गया जी। प्रोफेसर साहब ने जैसे कि आप बताया है, जो स्पाइसेस हैं